स्टाम्प पेपर और नोटरी से शादी नहीं करना चाहिए। देखो इन कपल को क्या दिक्कत आई। वाइफ कहाँ गई? उनके घर वाले जबरदस्ती ले गए, उठाकर जबरदस्ती ले गई। तो लड़की अपनी मर्जी से आई थी? अपनी मर्जी से। लड़की की उम्र कितना था? 21 साल। और आपकी उम्र कितनी है? 23 साल। 23 साल। दोनों पंजाब से हो? हाँ जी। फिर आप कहाँ गए? राजस्थान में? राजस्थान में कहाँ गए शादी करने के लिए? हनुमानगढ़ में। हाँ जी। तो शादी कैसे हुई आपकी? मंदिर में हुई थी? नहीं। गुरुद्वारे में? नहीं सर। तो ये शादी इस पे करवाई थी? हाँ इस पे। तो ये आपको नहीं पता था कि इस पे शादी नहीं होती? नहीं मालूम। ये नोटरी स्टाम्प की शादी नहीं होती। हाँ, आप मंदिर में शादी करते तो वहां से आर्य समाज का अपने को या मंदिर का कोई ट्रस्ट का सर्टिफिकेट मिल जाता, या गुरुद्वारा साहब में करते आप तो वहां का अपने को एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो शादी है मान्य। नोटरी स्टाम्प जैसे 100 रुपए वाले स्टाम्प पे उन्होंने शादी का विवाह इकरारनामा ये जो भी लिख दिया, ये गलत है, ये सही नहीं। ठीक है, तो ये इसमें दूसरी बात, आप में से कोई शादीशुदा नहीं है? शादीशुदा नहीं था दोनों में से? उम्र आपकी 21 प्लस है, तो शादी करते हैं। शादी के लिए पहले जैसे शादी ऐसा नहीं है कोर्ट में शादी होती, कोर्ट में नहीं होती, कोर्ट में तो मैरिज को रजिस्टर्ड कराते हैं, शादी का पंजीकरण तो पहले होती है मंदिर में। अगर सिख रीति रिवाज से करना है तो वो होती है गुरुद्वारा साहब में, वहां करवा के उसके बाद में पंजीकरण का प्रोसेस है। चलो आपका पंजीकरण ना होता, कम से कम मंदिर का या अपने गुरुद्वारा साहब का सर्टिफिकेट होता, शादी की फोटो होती, तो वो बेस्ट है। ये किसी काम का नहीं होता वैसे। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखना होता है। तो नोटरी स्टाम्प पे कभी शादी नहीं होती। तो आपको किसी ने बताया नहीं था? नहीं बताया। तो वहां कैसे पहुंच गए आप? कैसे जानकारी हुई? वो फ्रेंड ने बताया तो चले। ठीक है, मेरे रजिस्टर ना हो मौके की, पर कम से कम मंदिर में या गुरुद्वारा साहब में शादी करेंगे तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, शादी की फोटो होनी चाहिए, 2 कम से कम गवाह होने चाहिए। इसमें लिव इन में होता तो जरूरत नहीं थी गवाह की, पर ये ना तो लिव इन है ना ये मैरिज है, ये आपने बना दिया सहमति पत्र। तो वहां किसी को दिखाया आपने ये कागज बाद में भी कैसे है? किसी को चेक कराए? नहीं कराए। तो आपने सुन लिया होगा कि कपल को क्या दिक्कत आई। इन्होंने राजस्थान में हनुमानगढ़ में मैरिज की थी। तो इन्होंने कैसे की थी देखो, मैं इनकी फोटो तो नहीं दिखाऊंगा। तो इन्होंने 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे मैरिज का इकरारनामा लिखा लिया, जो कि बिल्कुल इलीगल है, कोई इसकी वैल्यू नहीं है कानून में। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मना किया था कि इस तरह की अगर कोई शादी करता है तो वो बिल्कुल गलत है, और जो इस पे लिखवा के देता है वो भी गलत है, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो अपने को इस तरह की शादी नहीं करनी चाहिए। ना तो ये शादी लिखा इन्होंने, ठीक है, ना इन्होंने लिव इन का लिखा। भी मान के चलो लिव इन का लिख देते तो चलो इस पे स्टाम्प पेपर पे आप लिव इन कर सकते हैं, तो लिव इन लिख देते तो वो भी चलो लिव इन तो था। तो इन्होंने यहाँ पे लिखवा दिया सहमति पत्र, ताकि जो बना के दिया उनको भी कल को दिक्कत ना आए, भी हमने शादी का कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया है। पर इन कपल को थोड़ी पता था भी ये क्या करके दे रहे अपने को। तो ये ना तो मैरिज है ना लिव इन है, बिल्कुल फर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया सहमति पत्र, बाकी और अंदर लिख दिया हमने वरमाला का आदान प्रदान करते हुए भगवान को साक्षी मानकर हमने शादी कर ली। तो ये शादी नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद दिक्कत और बड़ी आ गई। इसमें क्या हुआ, दोनों ने जैसे इस पे ये कर लिया, उसके बाद लड़का और लड़की अपने गांव चले गए, वो भी घर वालों के कहने के, भी दोनों का हम आपस में शादी कर देंगे पंचायत से। तो वहां पे चले गए, वहां पे लड़की को वो ले गए। ले जाने के बाद में वो बंद कर दिया। आपको पता है लड़की थोड़ी आती है, फिर घर वालों के पास चली गई, तो फोन वगैरह भी बंद हो गई। फिर हम माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट में भी गई, भी उसमें हमने रिट फाइल किया हेबियस कॉर्पस। जैसे किसी को घर में बंद कर रखा है तो उसको निकलवाने के लिए या छुड़वाने के लिए, जैसे इसकी पत्नी है, ये तो पत्नी मानता था, फिर कागजों के ब्याह पे तो पत्नी नहीं है, वैसे चलो उन्होंने ठीक है माना एक दूसरे को। इन कागजों ब्याह पे हम हाईकोर्ट गए, तो हाईकोर्ट ने भी बोला भी ये बिल्कुल सही नहीं है, ना ये शादी है ही नहीं, ना तो कोई शादी की फोटोग्राफ है, ना कोई मंदिर में कोई शादी हुआ है, सीधा ये नोटरी स्टाम्प पे लिख दिया। तो हमने वो विड्रा कर ली। विड्रा करने के बाद दोबारा हमने कोशिश की, रिक्वेस्ट की जज साहब से, कागजात दिखाए, तो जज साहब ने लगा भी लड़की को किडनैप कर रखा है या उसको अपने कब्जे में ले रखा है, लड़की को घर पे बंद कर रखा है। तो उन्होंने लड़की की स्टेटमेंट मंगवाई, तो वहां पे लड़की की स्टेटमेंट यही आई कि लड़की मैं अपने घर पे रहना चाहती हूँ, भी हमने कोई शादी की नहीं है। तो इस तरह से इसमें ये देखो पैसे भी लगे इसके, ये कागजात भी काम नहीं है, ये लड़की भी घर पे चलेगी। अब वो बता रहा है भी लड़की घर वालों के दबाव में बयान दिए होंगे, चलो भी उसने मर्जी से दिए या दबाव में दिए वो अलग बात है। बात ये है भी इसमें उम्र भी पूरी थी। ठीक है, लड़की का भी 20 ईयर पूरा था, 23 लड़के का था। उम्र में कोई दिक्कत नहीं थी, शादी हो सकती थी, पर इन्होंने गलती की, नोटरी स्टाम्प पे शादी कर ली। अगर ये पहले मंदिर में, जैसे रजिस्टर्ड मंदिर हो,
वहां पे अपने को शादी का प्रमाण मिलता, शादी की फोटोग्राफ होती, सही रीति रिवाज से शादी करते, रजिस्टर्ड ना हो पाती चलो तो मंदिर से शादी हुआ होता, सही तरीके से शादी हुआ होता तो एक लीगल पत्नी होती इसकी, तो उसको हम कोर्ट के माध्यम से भी बुला सकते थे। बाद में अलग होने के लिए तलाक भी लेना पड़ता उनको। अब इसमें कोई तलाक की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फर्जी है। ठीक है, मैं हर क्लाइंट को बताता हूं भी नोटरी पेपर से शादी ना करो। ठीक है, क्योंकि ना तो नोटरी पेपर पे शादी कर सकते हैं, ना नोटरी पेपर से हम तलाक कर सकते हैं। ये दो काम बिल्कुल नोटरी पेपर पे बंद है। ठीक है, तो कई इसमें सहमति पत्र लिखवा देते हैं, तलाक में राजीनामा दिखा देते हैं, तो वो मान्य नहीं है, वो आपके किसी काम नहीं आने हैं। तो इनके ये पेपर बिल्कुल रद्दी के भाव चले गए, कोई काम नहीं आए, पैसे भी लग गए और लड़की भी अपने घर पे है। वो चलो अलग मैटर है उनका, वो आए ना आए, कल को आना चाहे तो आके शादी कर सकती है, वो बात ही अलग है। बात ये आपको मैं बताना चाह रहा था अभी, ये इसमें जो शादी इन्होंने की थी नोटरी पेपर पे, उसकी कोई मान्यता नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान से रखना चाहिए। ठीक है, जो हम शादी करेंगे, जैसे कोई हिंदू है तो हिंदू रीति रिवाज से शादी पहले होना चाहिए। जैसे कि पहले मंदिर में शादी होता है, उसको बाद में हम रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अगर घर वालों से कोई खतरा है तो उसके लिए हम पुलिस प्रोटेक्शन ले सकते हैं, हाई कोर्ट से भी ले सकते हैं, एसपी साहब से भी ले सकते हैं। एसपी साहब अगर ना दे तो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। अगर कोई मुस्लिम है तो उसमें निकाह होता है, अगर कोई सिख धर्म से है तो वो पहले गुरुद्वारा साहब में करते हैं अपने। ठीक है, वहां पे लावा लेके शादी जो होती है उसके बाद में उसको रजिस्टर कराया जाता है। तो ये नहीं है कहीं नोटरी पेपर पे शादी कर लिया और वो हम हो जाएगा, तो वो मान्य नहीं है। तो जैसे कि मैं आपको बताया था हाई कोर्ट गए तो ये हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं। ठीक है, तो इसमें लड़की ने बयान दे दिए थे। ठीक है, अब वो लड़की कल को दोबारा आती है तो शादी कर सकते हैं, पर इसमें ये जो शादी थी ये मान्य नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही है। ठीक है, इसमें लड़का मेरे पास आया था, उसने सारी बात बताई, हम वहां गए थे, हनुमानगढ़ गए थे राजस्थान में। ठीक है, किसी जानकार ने बता दिया होगा। तो कुछ हम फीस का भी लालच करते हैं, ये 6-7 हजार में इनको करके दे दिया था। अब पूरा काम कोई कैसे कर दे इतने में? तो वही बात है, जितना आप करोगे, जितना मीठा डालोगे उतना मीठा होगा। ठीक है, तो वो सीधी सी बात ये है। अब आप कई बार सोचते हैं भी 5 हजार में सब कुछ कर लें, तो वही बात है भी या तो ऐसे काम मत करो। काम करते हैं तो वो काम की फीस लगती है। ठीक है, अब फर्जी काम करने का फायदा क्या है? थोड़े से लालच में हम कम पैसों में सोचते हैं भी काम हो जाए, 100 रुपए वाले स्टाम्प पे शादी कर लिया तो वो मान्य थोड़ी हो जाएगा। पैसे भी लग जाएंगे और काम भी कुछ नहीं आना, कल को और ज्यादा मुसीबतों में पड़ सकते हो। या तो शुक्र है आपकी लड़की खिलाफ नहीं कि इसमें लड़की खिलाफ चले जाए तो और दिक्कतें आ सकती हैं, पर्चे भी दर्ज हो सकते हैं, अंदर भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसी चीजों से सावधान रहना चाहिए। ठीक है, सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। अगर अपने पास फीस का नहीं है तो काम धंधा करो, पहले पैसे ही करो। खाली फीस से काम नहीं चलता, आगे लाइफ है। लड़की आएगी, पत्नी आपकी आएगी तो बहुत खर्चे होते हैं, शादी के बाद बहुत जिम्मेदारियां होती है। तो ये नहीं सोचना चाहिए भी चलो शादी कर लेते हैं, बाद में फिर दोनों का अलग होना हो जाओ। ठीक है, कमाओगे नहीं तो वो जाएगी वापिस। तो पैसे का सोचो पहले, उसके बाद ये कदम उठाओ। ठीक है, खाली प्रेम प्यार से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो मेरा कहना का यही था, अभी इस तरह की शादी से सावधान रहना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।